तो नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं यहाँ भदौरिया कृषि फार्म धुमराडीह पर। और भदौरिया कृषि फार्म धुमराडीह पर उपस्थित हैं धान के खेत में। और जिस खेत में हमारी प्रजाति लगी है, जो श्री राम ग्रुप का हमारा जो नंबर है वो 6444 है, 4466 ये इसमें धान की वैरायटी लगी है। और आप देख सकते हैं कि ये धान की वैरायटी कितनी ऊंची और इसमें बाली बहुत अच्छी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा कि यहाँ पर फसल की जो ऊपर को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें धान की फसल पैदावार होगी, जो कि एक बहुत अच्छी पैदावार है। और ये पैदावार निश्चित रूप से ये प्रजाति तकनीकी और तकनीकी के पूर्व जो तैयारी खेत की, इन सब के कारण ये आज अति सुंदर पैदावार आपको दिख रही है। और जो कि खेत पूरा यहाँ पर 5 एकड़ में 2.5 एकड़ में ये आपकी 4466 लगी है और 2.5 एकड़ में 4400 लगी है वैरायटी। तो ये दो प्रजातियां यहाँ पर लगी हैं। हालांकि दोनों प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। और 64 ये जो अपनी 4466 है, ये इसमें खास बात है, ये जो हमने इस बार यहाँ भदौरिया कृषि फार्म पर जो ये लाइन विधि से लगाई है, इसमें हमने लाइन से धान लगाया है। आप देख सकते हैं ये धान लाइन से लगाया है। इस लाइन से धान लगाने में हम इसमें चल भी सकते हैं, जैसे पूरी फसल हम जा करके देख सकते हैं। और लाइन से इसमें बुआई, लाइन से धान लगवाने में हमारा फायदा ये हुआ कि इसमें टिलरिंग बहुत अच्छी हुई। और टिलरिंग के बाद चूँकि यहाँ पर एक मूढ़ के आसपास कोई घास नहीं थी और कोई कम्पिटिटिव पौधा नहीं था, इसीलिए एक मूढ़ ने बहुत पर्याप्त विकास किया। और उससे क्या हुआ कि हमारी टेलरिंग बहुत अच्छी हुई, किल्ले बहुत अच्छे निकले। और किल्ले के बाद उसमें फूल भी बहुत अच्छा आया और फूल के बाद दूध भी, फ्रूट सेट भी बहुत अच्छा हुआ। और आज हमें एक 80-90 की गौरवपूर्ण फसल, 80-90 कुंटल पर हेक्टेयर की गौरवमयी फसल हम प्राप्त करने की स्थिति में आज यहाँ हैं। और बहुत ही ये प्रसन्नता की बात है। और हमारे बीच यहीं अपने भदौरिया कृषि फार्म के ही उन्नतशील कृषक राजेश सिंह भदौरिया जी हैं। और हमारे दूसरे उन्नतशील कृषक मिंदर सिंह हैं। और हम दोनों लोगों से जानना चाहेंगे कि ये फसल आपको देखकर कैसा लग रहा है। क्या भदौरिया कृषि फार्म पर ऐसी फसल आपने पहले भी देखी है, या ये फसल बहुत अच्छी है? तो कौन कौन सी खूबियां हैं जरा बताएं। आप नज़दीक आइए जरा, कैमरा वाले आप नज़दीक आएं और इनके अनुभव को पूछें। हाँ, पहले हमारे राजेश सिंह भदौरिया जी बताएंगे। थोड़ा नज़दीक लाइए। हाँ। ऐसा धान हमने पहली बार देखा है, बहुत अच्छा धान आया है। अच्छा। अब कोई बात की दिक्कत नहीं है, कोई भी रोग नहीं है। हाँ। तो धान को देख करके मिंदर सिंह, तुमको क्या लगता है कि ये धान की जो उपज है ये बहुत अच्छी है या अच्छी है या अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। अच्छा। बाली भी अच्छी आई है। अच्छा। इसमें कितनी उपज आएगी एक बीघा में? बीघा का बताइए। 1 बीघा में करीब आएगी 5 कुंटल। हमें तो ये 5 से 6। हाँ, 5 से 6। हाँ, तो वही आपके 80 से 90 कुंटल हो गई। हाँ। 5 से 6 कुंटल के लगभग ये। आप इससे सहमत हैं राजेश सिंह भदौरिया जी? सहमत है। 5 से 6 कुंटल इसमें आएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फसल अच्छी है, बहुत अच्छी? ये फसल अच्छी है, बहुत अच्छी या बहुत अच्छी है? तो फसल बहुत अच्छी का मतलब कि आप ये प्रजाति को भी आप पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि लाइन से सभी किसान भाई धान लगाएं। अच्छा, लाइन से लगाने में समस्या क्या है? बहुत से हम देखते हैं कि कोई लोग लाइन से नहीं लगाते हैं। आप तो उन्नतशील कृषक है, बताइए क्या समस्या है? नजदीक लाइए। समस्या लेबर वाली यही आ जाती है।
अच्छा अच्छा, लेबर नहीं मिल पाते हैं। लेबर नहीं मिल पाते। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगाना पड़े भविष्य में तो आप लाइन से ही लगाएंगे कि नहीं भविष्य में? लाइन से लगाएंगे। अच्छा, आप ये भाव कैसे आपके अंदर आया? ये खेत देख करके आया या इससे पहले आया था? ये खेत देख करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खेत देख करके आपको आ रहा है कि ये खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है कि अब इन्होंने तय किया है कि लाइन से फसल को लगाएंगे, धान की फसल को लाइन से लगाएंगे। और इस फसल में एक और भी नया काम किया गया है। आप देख रहे हैं दूर दूर वो पीले पीले कार्ड दिख रहे हैं, जिनको कि हम ट्राइको कार्ड कहते हैं। और ट्राइको कार्ड में क्या होता है कि जो इसमें कीट पतंगे हैं वो ट्राइको कार्ड से चिपक जाते हैं। और हमारी सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है और हमारे वैज्ञानिक भी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि आज की खेती में जो ये पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिससे जो हमारी फसल उपज है वह विषकारी हो जाती है और उससे बहुत से रोगों का जन्म होता है मनुष्य के लिए। तो जो फसल, जिस अन्न को हम अपने पोषण के लिए खाते हैं, वही अन्न हमारे शरीर को जहरीला और रोगी बना देता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि समस्त किसान भाई ये तय करें कि हम फसल में इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड कम से कम डालेंगे। और इसलिए क्या है कि ट्राइको कार्ड का इस्तेमाल करना। ट्राइको कार्ड से क्या होता है, कीट पतंगे आपके कार्ड से चिपक जाते हैं और उससे फसल को कीट पतंगों से हानि नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं पूरे हमारे 5 एकड़ खेत में कितने ट्राइको कार्ड लगे हैं धीर सिंह? लगे हैं 30-35। हाँ, 30-35 ट्राइको कार्ड लगे हुए हैं। तो अब हमारे देश में खेती की उच्च तकनीकी और हमारे वैश्विक जो चैलेंजेज हैं हमारे पोषण के लिए, हमारे अन्न उत्पादन के लिए और किसानों के विकास के लिए, इन सब को ध्यान में रख करके मौजूदा आगे समय में सबको देखना पड़ेगा कि खेती में जो अच्छी तकनीक है वो भी इस्तेमाल हो और जिससे अच्छी उपज हो और उपज की गुणवत्ता भी अच्छी हो। हम विषकारी फसल ना पैदा करें जिससे कि मनुष्यों में रोग होता है और हम अपनी लागत को भी हमारा जो शुद्ध लाभ है वो भी अधिक से अधिक हो। इन सब बातों को लेकर के खेती की जाए। और हम एक चीज़ और भी अभी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, जो हमारी 4466 प्रजाति है और जो 4400 प्रजाति वो एक साथ है, तो आपको उसका एक व्यू दिखाएंगे। तो आप उस व्यू को देख करके थोड़ा सा देख पाएंगे कि प्रजाति में क्या अंतर है। आप इसको पास कर दें। आइए आइए, तो आइए सभी को हम दिखाते हैं। तेज चलो, तेज आइए, तेज चलो। देखिए यहाँ पर 2 प्रजातियां हैं, ये 4466 है और ये 4400 है। दोनों प्रजातियों में 4466 का थोड़ा सा दाना मोटा है, 44 का दाना थोड़ा लंबा है, मोटा भी और लंबा भी है। और इसके साथ साथ हमने एक काम और भी इस खेत में हुआ। इसमें गेहूं की फसल पहले थी, गेहूं काटने के बाद फिर इसमें 6 मई को ढैंचा की फसल बोई गई। ढैंचा हमारे खेत को बहुत सशक्त बनाता है, बहुत फर्टाइल बनाता है, बहुत उपजाऊ बनाता है। इसलिए इसमें 6 मई को ढैंचा की फसल बोई गई और 6 मई के बाद 24 मई को इसमें ढैंचा की फसल पलट दी गई। और ढैंचा के बाद फिर इसमें उच्च तकनीकी लगा करके फिर धान की फसल लगाई गई। तो ढैंचा भी बहुत फायदेमंद है और ढैंचा की फसल लगभग हमारी 1.5 महीने की हो गई थी। 1.5 महीने मतलब 45 से 50 दिन, यानी कि 24 को पलटी गई तो लगभग 50 दिन की हमारी फसल ये हो गई थी। तो 50 दिन की ढैंचा की भी फसल इसमें है और उसका भी इस खेत में बहुत पर्याप्त प्रभाव हमें देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और हम आपको इस खेत का व्यू दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये खेत का जो है। और ये भी बता देते हैं ये फसल की कटाई कब हो जाएगी और उसके बाद कौन सी इसमें फसल बोएंगे और ये फसल कितने अवधि की हुई। और आप देख पा रहे हैं कि आमतौर पे धान की फसल अभी नहीं काटी जा रही है, लेकिन चूंकि ये अगेती है धान, इसमें चूंकि हमें गन्ने की अक्टूबर बुआई करनी है, इसीलिए हमने इसमें अगेती धान लगाया।
और प्रसन्नता की बात यह है, ज़्यादातर ये होता है कि जब अगेती आप काटते हैं तो फसल की उत्पादन कम होता है, लेकिन इसमें अगेती के बाद भी एक उच्च उत्पादकता की फसल होनी है। और फसल ये कितने दिन की हो गई? ये हाँ, ये हो गई है 78 दिन की। हाँ, नहीं कुछ ज़्यादा दिन की, क्योंकि ये फसल आपकी 78 दिन की है। 75 दिन की। हाँ, तो ये फसल हमारी जब कटेगी, फसल कटने के तुरंत बाद इसमें हमने जो ये अभी पानी इसमें भरा था, और मेरे ख्याल से आज 5-6 अक्टूबर तक ये फसल कट जाएगी। 5-6 अक्टूबर तक कट जाएगी। तो फसल काटने के बाद, इसकी ऊपर काटने के बाद तुरंत इसमें हम कंबाइन हार्वेस्टर चला देंगे, इसमें हैरो चला देंगे। और हैरो चलाने से क्या होगा कि इसमें जो हमारी जो स्टबल है इसका, वो सकुलेंट है अभी, और वो आराम से जैसे चारे की तरीके से खेत में मिल जाएगा, और इसको मुझे काटना नहीं पड़ेगा, इसको पैरा नहीं बनाए। तो इसमें हम स्टबल मैनेजमेंट में भी हम इसको जलाएंगे नहीं, इसकी पूरी जो इसका स्टबल है वो हम खेत में मिक्स कर देंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन हार्वेस्टर मशीन से इसको हम अलग हार्वेस्टिंग कर लेंगे, और उसके बाद स्टबल को हम, तो इससे हमारी स्टबल सेविंग, हमारी स्टबल भी ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में खेत में बदल जाएगा। और अक्टूबर बुआई हमारी समय से हो जाएगी। हम इसको 15 अक्टूबर तक इस गन्ने की बुआई कर देंगे, इसमें गन्ने की बुआई कर देंगे। तो अक्टूबर गन्ना बुआई भी आज हमारे किसानों के मध्य हम आह्वान करेंगे हमारे समस्त गन्ना किसानों से कि अगर खेत में गन्ना खेती में अगर फायदा बढ़ाना है, अक्टूबर गन्ना बुआई जरूर करें। और अक्टूबर गन्ना बुआई का एक लाभ और भी होता है कि हम इसमें सह फसल ले सकते हैं। हम अगर अक्टूबर गन्ना बुआई में हम इसमें हम ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड, जो कि भदौरिया के फार्म पर ही ये तकनीकी विकसित की गई है, जिसका नाम है ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड। तो ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड में हम बीच में जो रेज्ड बेड होती है उस पर सह फसली की बुआई करते हैं, और ट्रेंच में हम गन्ने की बुआई करते हैं। तो इसमें हम ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड से हम इसमें सरसों की बुआई करेंगे। और सरसों की बुआई में भी अक्टूबर बुआई में पहले हम इसमें सरसों की बुआई कर देंगे खेत तैयार करके, और फिर कोड़ निकालेंगे, और तो ऑटोमेटिक सरसों की फसल हमारी सीड उस पे बेड पे आ जाती है। और वो सरसों में तो हमारी ये सरसों की भी आपूर्ति हो जाती है, गन्ना भी पैदा हो गया, और हमें 2 बार जुताई नहीं करनी पड़ेगी। अगर सरसों काट के हम गन्ना बोते हैं तो हमें 2 बार खेत की तैयारी करनी पड़ती है, और हमारी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम इसमें अक्टूबर बुआई में हम इसमें सरसों की फसल एक साथ ही बोएंगे, सरसों की फसल काट लेंगे, और फिर गन्ने की गुड़ाई निकाई करके, और गन्ने की अक्टूबर बुआई में पर बीघा 25 कुंटल ज़्यादा गन्ना भी होता है, उसकी लागत भी बच जाती है, सह फसली कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी आपकी घट जाती है, फसल की लागत भी घट जाती है, और आपकी एक फसल भी बढ़ जाती है। तो इससे इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। एक किसान भाइयों को एक ऐसी रणनीति अपनानी पड़ेगी, रणनीति लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। हमें 21 फसल में कितना उत्पादन लेना है, हमारा अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। दृष्टिकोण हमें खेती के प्रति सकारात्मक रखना होगा। उसके बाद दृष्टिकोण के हिसाब से फिर अपने लक्ष्य तय करने पड़ेंगे, हमें इतना लक्ष्य पैदावार करनी है। उसके बाद हमें रणनीति वैसी बनानी पड़ेगी, रोड मैप हमारा वैसा बनना पड़ेगा। उसके बाद रणनीति के हिसाब से एक्शन भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमने रणनीति बना ली इसमें अक्टूबर गन्ना बुआई करनी, और फिर उसमें एक्शन हमारा ढीला हो जाए, क्योंकि तुरंत गन्ना बुआई में हमें इसमें एक्शन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। धान कटेगा, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली अलग से भेजना पड़ेगा। धान कटे तुरंत इसकी जुताई होनी चाहिए, इसलिए हमें इंतजार नहीं करना वो ट्रैक्टर का, हमें दूसरा ट्रैक्टर भले लगाना पड़े, लेकिन इसकी हमें तुरंत जुताई करनी है। तो हमारा एक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए, और ये जब होगा तभी हमें सफलता हासिल होगी। ये जब 4 चीजें होंगी, दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक, लक्ष्य हमारा निर्धारित, रोड मैप क्लियर, और उसके बाद एक्शन। तो ऐसा हम किसान भाइयों से आह्वान करते हैं कि हमारे पूरे देश के किसान भाई जब इसी रणनीति और इसी पद्धति पे काम करेंगे तो पूरे विश्व को हम अच्छा खाना खिला पाएंगे, और पूरा विश्व, हमारा पूरा देश खुशहाल रहेगा। हमारे किसान भाई भी खुशहाल रहेंगे, रोजगार की कमी नहीं रहेगी,
खाने की कमी नहीं रहेगी। पूरी धरती माता हमें पूरी धरती माता संपन्न होगी और तभी हमारा जो ये वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होने की तरफ आगे बढ़ेगा। इसी बात के साथ आप सबने इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को देखा। हमने हालांकि खेती के साथ राष्ट्रीय और अपने वैश्विक विषय को भी जोड़ दिया, लेकिन इसे वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया। खैर, आपने अति महत्वपूर्ण समय दिया, वीडियो देखा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो हमारे किसान हित में, हमारे राष्ट्र हित में, देश हित में लोगों के पास ज़्यादा तक जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, जय विज्ञान, जय जय विज्ञान, अनुसंधान, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भदौरिया कृषि फार्म धुमराडी की तरफ से सभी को पुनः नमस्कार। जय जय श्री राम। जय